गए हैं ये दशमलव में दिए गए हैं। तो जो दशमलव में दिए गए हैं इनको हम थोड़ा सा व्यवस्थित करके लिखेंगे और आइए व्यवस्थित किस तरीके से करते हैं देख लेते हैं। यहाँ पर हम रफ में समझेंगे। तो ये रफ पेपर है। यहाँ पर लिखा है 0.2x, पहले समीकरण से हम शुरू कर रहे हैं, प्लस 0.3y बराबर 1.3। तो इसमें हम ये दशमलव हटाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, हम ये दशमलव क्या करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। तो कैसे हटेगा, तो इसके बटे में हम संख्या लिखेंगे 10 या 100, कुछ भी जितने अंक हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है। यहाँ भी दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है। यहाँ दशमलव के बाद इस तरफ कितने अंक हैं, एक ही अंक है। एक्स वाई को नहीं गिनना है, दशमलव के बाद एक अंक है। तो हम 0.2 को 2/10 लिख सकते हैं, दशमलव का 1, और दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतने 0। तो दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक है, इसलिए 1 0। 2/10x प्लस यहाँ पर 3/दशमलव का 1, दशमलव के बाद कितने अंक, एक ही अंक, इसलिए 0 और y बराबर 13/दशमलव का 1, और दशमलव के बाद कितने अंक हैं, एक ही अंक, इसलिए 1 ही 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 2/10x प्लस 3/10y, 3/10 बराबर 13/10। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। और इसी तरीके से नीचे वाले समीकरण को हम लिखेंगे 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर बटे में संख्या है, तो बटे में जो संख्या है कितनी है, 10 है। तो हम 10 से गुणा कर देंगे यदि, तो ये 10 भी हट जाएगा। तो इस वाले समीकरण में यदि हम 10 से गुणा करते हैं तो आइए देखते हैं क्या बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2/10, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2/10। x लिखा है तो हम x लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर इसी में समझ लेते हैं। यहाँ यदि हम 10 का गुणा कर दें, यहाँ पूरे समीकरण में 10 का गुणा कर दें, यहाँ भी हम 10 का गुणा कर दें, तो ये 10 और 10 कैंसिल, ये 10 और ये 10 भी कैंसिल, और ये 10 और ये 10 भी कैंसिल। तो कितना मिलेगा, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। तो आइए हम इसी को इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे जो समीकरण में दिए गए हैं, दिए गए समीकरण। लिख लेते हैं 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। दूसरा दिया गया है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब हम नीचे लिखेंगे व्यवस्थित करने पर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्यवस्थित करने पर। तो व्यवस्थित करते हैं यहाँ से, तो व्यवस्थित करने पर ये हो जाएगा इस तरीके का 2x प्लस 3y बराबर 13। इसको हम फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पे यहाँ लिखा है 0.2, तो हम इसे लिख सकते हैं 2/10x, ये मैंने अभी समझाया है, प्लस इसे लिख सकते हैं 3/10y बराबर इसे लिख सकते हैं 13/10। इसी तरीके से नीचे वाले समीकरण को हम लिख लेते हैं 4/10x प्लस 5/10y बराबर 23/10। ये हम दशमलव हटाएंगे तो ये कंडीशन बनेगी दोनों समीकरणों की। अब हम पूरे समीकरण में 10 से गुणा करेंगे, तो यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ भी 10 का गुणा हो जाएगा। तो अब 10 और 10 कैंसिल होंगे तो कितना आएगा, 2x। यहाँ 10 और 10 कैंसिल तो कितना आएगा, 3y। यहाँ 10 और 10 कैंसिल तो कितना आएगा, 13। इसी तरीके से नीचे वाले समीकरण में भी 10 से गुणा करेंगे, तो 10 और 10 कैंसिल, यहाँ 10 का गुणा, पूरे समीकरण में 10 का गुणा होगा, तो ये 10 और 10 कैंसिल, ये भी 10 और 10 कैंसिल, और ये भी। तो 4x प्लस 5y बराबर 23। तो चलिए हम लिखते हैं, व्यवस्थित होगा तो आया 2x प्लस 3y
बराबर 13। इसे हम बना सकते हैं अब समीकरण 1, क्योंकि ये बिना दशमलव का है और बटे में भी कुछ नहीं है। और इसी तरीके से 4x प्लस 5y बराबर 23। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23। इसे हम बना सकते हैं समीकरण 2। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो प्रतिस्थापन विधि का नियम ही है समीकरण 1 से समीकरण 3 बनाना है, जो कि x का मान होगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। यहाँ से हमें चूंकि x का मान चाहिए तो सबसे पहले धन वाली संख्या का पक्षांतर इस तरफ करेंगे ऋण में। तो यहाँ बचेगा केवल 2x, क्योंकि हमने पक्षांतर केवल इसका किया है। तो बराबर 13 माइनस 3y। ये जो प्लस का 3y था इस तरफ आ गया, तो माइनस का आप यहाँ लिख सकते हैं पक्षांतर। इसके बाद 2x बराबर, यहाँ जो 2 है ये गुणा में है, इसलिए हम इसे बटे में ले आएंगे। तो ये x यहाँ 2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा बटे में, यानी कि गुणा वाली संख्या कहाँ पहुँच जाती है, बटे में। इसको हम बनाएंगे समीकरण नंबर 3। ये जो x का मान है 13 माइनस 3y बटे 2, ये पूरा का पूरा हम समीकरण 2 में रखते हैं। तो समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, इस तरीके से आप लिखोगे प्रतिस्थापित करने पर। तो चलिए समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर दें। समीकरण 2 ये है 4x प्लस 5y बराबर 23। यहाँ लिखा है 4, तो सबसे पहले आप लिखोगे 4। इसके बाद लिखा है x, तो x का मान पूरा का पूरा कितना होगा, 13 माइनस 3y बटे 2। ये पूरा का पूरा x की जगह पर आपको लिख देना है। इसके बाद है प्लस 5y बराबर 23। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं, 2 दूनी 4। तो आप यहाँ से देख सकते हैं ये 5y प्लस 23 आया है। आप यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये 2 दूनी 4, तो क्या बचेगा, 2 ब्रैकेट में 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। अब आगे बढ़ते हैं। 13 दूनी 26, 2 का गुणा इसमें भी और 2 का गुणा इसमें भी, 3 दूनी 6y प्लस ये 5y बराबर 23। अब यहाँ से हम y एक तरफ करेंगे और संख्या एक तरफ कर लेंगे। तो ये 6y और प्लस y 5 के, तो ये 6y प्लस 5y एक तरफ कर लिया। ये जो 23 है ये पहले से लिखा था, तो इसको ज्यों का त्यों लिख के, प्लस का जो 26 है यहाँ आ गया, माइनस का 26 हो गया। माइनस 6y प्लस 5y, तो माइनस का 1y ज़्यादा है बराबर 23 माइनस का 26। तो बड़ी में से छोटी घटाइए, 26 में से 23 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 3, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह रहेगा। माइनस दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आएगा, y बराबर 3। ये y का जो मान है ये जाके आप समीकरण 3 में यदि रखोगे यहाँ पर, तो x का मान मिलेगा। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, तो चलिए प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो समीकरण 3 पहले हम लिख लेंगे, जो कि है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ये है समीकरण 3। यहाँ आपको दिखाने के लिए मैंने समीकरण 3 लिखा हुआ है। अब मैं y का मान रखूँगा, तो x बराबर 13 माइनस 3, y का मान है 3। ये y का मान कितना है, 3, तो y की जगह पर कितना, 3, और बटे में हम लिखेंगे 2। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो x बराबर आएगा
13 माइनस 3 का 9 बटे 2। तो यहाँ से यदि हम 13 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, x बराबर 4 बटे 2, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 दूनी 4। तो x का मान कितना आया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अतः x बराबर आया है हमारा 2 और y बराबर 3। समीकरण निकायों के हल है, समीकरण निकायों के हल है, हल है। तो इस तरीके से ये भी सॉल्व हो जाता है। आप इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लीजिए, यहाँ पर आप पॉज कर लीजिए। और दूसरा ये है, इस तरीके से ये हो जाएगा, और तीसरा ये। तो आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित सभी वीडियो कक्षा 10वीं के NCERT के आप मेरे चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग पर जाकर वहाँ से प्लेलिस्ट में जाके आप कर सकते हैं। और प्लेलिस्ट में जाना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। वहाँ से आप पर्टिकुलर क्लास 10th की प्लेलिस्ट में जाकर पूरे के पूरे वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इसको आप शेयर